अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज नॉलेज सिटी इस्लामिक स्कूल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे मुताले इस्लाम की किताब जमात चहारम में। जमात चहारम की बच्चे मेरे से मुताले इस्लाम की किताब निकाल लीजिए। जमात चहारम में हम आज शुरू कर रहे हैं अपना बाब दोम ईमानियात व इबादत, जिसमें हमारा सबक नंबर है फरिश्तों पर ईमान लाना। पहले बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाई करके बताऊँगी, उसके बाद मैं आप लोगों की इसकी वजाहत करूँगी। चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। फरिश्तों पर ईमान। उस्ताद साहब ने कमरा जमात में दाखिल होकर अस्सलाम वालेकुम कहा। तमाम तलबा ने सलाम का जवाब दिया। उस्ताद साहब ने बच्चों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की और कहा, अज़ीज़ तलबा, आज हमारे सबक का उन्वान है फरिश्तों पर ईमान लाना। इस वक्त हम इसी मौजू पर बात करेंगे। इस्लाम में जिन बातों पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया है उनमें से एक फरिश्तों पर ईमान लाना है। फरिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। नासिर ने सवाल के लिए हाथ बुलंद किया। इजाज़त मिलने पर वो बोला, जनाब, सबसे पहले हमें फरिश्तों के बारे में बताएं। उस्ताद, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देने के लिए जो ख़ास मखलूक पैदा की है उसे फ़रिश्ते कहते हैं। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया है। ये हमेशा अल्लाह ताला की अतायत और फर्मा बरदारी करते हैं और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और जो फरिश्ते तेरे रब के पास हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और उसकी तस्बीह करते हैं और उसी को सजदा करते हैं। एक और जगह इरशाद है, तर्जुमा, वो फरिश्ते अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया जाता है। आसिम, जनाब, फरिश्तों की तादाद कितनी है? उस्ताद साहब, फरिश्तों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है और हम उनकी सही तादाद के बारे में नहीं जानते। अलबत्ता उनमें से दर्ज झेल 4 फरिश्ते मशहूर हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। कुरान मजीद में इन्हें रूहुल अमीन का लक़ब दिया गया है। तमाम नबियों और रसूलों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाना उनके ज़िम्मे था। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद भी इन्हीं के ज़रिए से नाजिल हुआ था। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, और बेशक ये कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया है, इसे रूहुल अमीन लेकर आए हैं। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों में से हैं। कुरान मजीद में इनका जिक्र इन अल्फाज में किया गया है, तर्जुमा, जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके पैगम्बरों का और जिब्राइल और मिकाईल का दुश्मन होगा तो ऐसे काफिरों का अल्लाह दुश्मन है। बारिश बरसाना और लोगों की रोज़ी का इंतज़ाम करना हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे जानदारों की रूह कब्ज़ करना है, इसलिए इन्हें मुल्कुल मौत यानी मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का शुमार भी अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों में होता है। इनके ज़िम्मे क़यामत के दिन सूर फूंकना है। उनके सूर फूंकने से सारा निज़ाम कायनात दरहम भरम हो जाएगा। असगर, जनाब, फरिश्तों पर ईमान रखने से क्या मुराद है? उस्ताद साहब, फरिश्तों पर ईमान रखने से मुराद ये यकीन रखना है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की एक मखलूक हैं जो हमेशा उसकी अतायत और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। ये अल्लाह ताला के हुक्म से मुख्तलिफ़ अमूर अंजाम देते हैं और कोताही नहीं करते। तमाम तुलमा ने उस्ताद साहब का शुक्रिया अदा किया और फरिश्तों पर ईमान के बारे में इन तालीमात पर यकीन रखने के अज़्म का इजहार किया। बच्चों, हमें इस सबक में फरिश्तों के बारे में बताया जा रहा है, फरिश्ते कौन हैं और उनका क्या काम है और सबसे मशहूर फरिश्ते कौन कौन से हैं। इस सबक में उस्ताद साहब ने सबसे पहले क्लास में आए, उन्होंने अपने बच्चों को सलाम वगैरह किया और उसके बाद बच्चों को फरिश्तों के बारे में बताना शुरू किया। फरिश्ते कौन हैं? अल्लाह ताला के मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देने के लिए जो ख़ास मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है उनको फरिश्ते कहते हैं। फरिश्ते एक नूरी मखलूक हैं हमारे पास जो कि नूर से पैदा की हैं अल्लाह ताला ने। फरिश्ते अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और अतायत करते हैं और उनको वही काम करते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको कहा होता है। हमारे पास 4 मशहूर फरिश्ते हैं। हमारे पास ऐसे तो बहुत सारे फरिश्ते हैं जिनकी तादाद का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन 4 मशहूर फरिश्ते हैं जिनके नाम हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। इन 4 फरिश्तों के मखसूस अपने अपने काम हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले तो फरिश्तों के सरदार हैं। उनका लक़ब है रूहुल अमीन। कुरान मजीद में उनको रूहुल अमीन का लक़ब दिया गया है। तमाम नबी और रसूलों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने का काम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ही कुरान मजीद की वही जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उतारा है कुरान मजीद को, और वही के ज़रिए नबी अल्लाह ताला के सारे पैगामात नबी पाक तक पहुँचाते थे। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों में से हैं जिनका काम था
जिनका काम है बारिश बरसाना और लोगों तक उनका रिस्क पहुँचाना। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया है, जो शख्स अल्लाह का और अल्लाह के रसूल फरिश्तों का और उसके पैगम्बरों का और जिब्राइल और मिकाईल का, यानी मुकम्मल तौर पर नाम लेकर जिब्राइल और मिकाईल का दुश्मन हो कहा गया है, तो वो ऐसे काफिरों को अल्लाह ताला अपना दुश्मन कहता है। इसी तरह हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम हमारे पास आते हैं। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम का ज़िम्मा है जानदारों की रूह कब्ज़ करना, यानी जो इंसानों और जानदारों तमाम जानदारों की रूह कब्ज़ करते हैं वो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम है। इसीलिए हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को मुल्कुल मौत यानी मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है। आखिर में हमारे पास चौथे नंबर पे आते हैं हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 4 मशहूर फरिश्तों में से एक फ़रिश्ते हैं, जिनके ज़िम्मे है सूर फूंकना। क़यामत के रोज़ वो सूर फूंकेंगे, जिनकी वजह से सारा निज़ाम कायनात दरहम भरम हो जाएगा और जो भी लोग हैं वो सब मरकर गिर जाएंगे, और सिवाय उनके जिनको रब जिंदा रखना चाहेगा। और फिर एक दोबारा से सूर फूंका जाएगा, जिसकी वजह से यकायक सब लोग उठने लग जाएंगे और सब लोग ज़िंदा हो जाएंगे। सूर बच्चों एक ऐसी आवाज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ जिससे हमारे कान फट जाएं, ऐसी आवाज़ को सूर कहा जाता है। और एक नापसंदीदा तरीन आवाज़, जैसे एक गधे की आवाज़ होती है, वो हमें नापसंदीदा तरीन आवाज़ है बच्चों। इसी तरह हमारे पास एक सूर की आवाज़ भी है, और हमें जो है उस दिन ऐसे किया जाएगा। फरिश्तों पर ईमान रखने से मुराद, और हम सबका काम फ़र्ज़ है कि हम लोग बच्चों फरिश्तों पर ईमान लाना बेहद ज़रूरी है। फरिश्तों पर यकीन रखने से मुराद ये है कि हम लोग इस बात का यकीन रखें कि फरिश्ते एक मखलूक हैं जो कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और इताअत के लिए पैदा किए गए हैं, और फरिश्ते कोई भी काम खुद से नहीं करते, वो वही काम करते हैं जिनका हुक्म अल्लाह ताला उनको फरमाते हैं। वो बगैर किसी गलती के वो तमाम काम करते हैं जो अल्लाह ताला ने जिनका उनको हुक्म दिया होता है। फरिश्तों पर ईमान लाना बच्चों बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कहा गया फरमान है। जिस चीज़ का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, हम उसको बगैर किसी सवाल के सर अंजाम देना हमारा फ़र्ज़ है और हमारी इबादत में आता है। चलें बच्चों, आज का हमारा इसकी एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम आते हैं मश्क की जानिब। मश्क में सबसे पहले बच्चों हमारे पास है खाली जगह पुर करें। पहली खाली जगह बच्चों हमारे पास है, अल्लाह ताला ने कायनात के मुख्तलिफ अमूर अंजाम देने के लिए जो ख़ास मखलूक पैदा की है उसे डैश कहते हैं। बच्चों उसे क्या कहते हैं? उसे फ़रिश्ते कहते हैं। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को डैश से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया, इसलिए वो नूरी मखलूक भी कहलाते हैं। मशहूर फ़रिश्तों की तादाद डैश है। मशहूर फ़रिश्तों की तादाद 4 है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में डैश का लक़ब दिया गया, रूहुल अमीन का लक़ब दिया गया। तमाम फ़रिश्तों के सरदार डैश हैं। तमाम फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। पार्ट 2 में आ जाइए बच्चे। दर्जे से 4 मशहूर फ़रिश्तों के नाम दिए गए हैं। हर फ़रिश्ते के नाम के आगे आपने उनकी ज़िम्मेदारियाँ लिखनी है। बच्चों ये काम आपको खुद से करना है, पूरे चैप्टर को आपने ध्यान से पढ़ना है। इसी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? तमाम पैगम्बरों तक वही पहुँचाना। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? बारिश बरसाना और रोज़ी का इंतज़ाम करना लोगों की। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है बच्चों? जानदारों की रूह कब्ज़ करना। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का काम क्या है बच्चों? सूर फूंकना। इस तरह आपने इसको तरतीब से जुमलों की सूरत में यहाँ पर खुद से करना है। अब सफ़ा नंबर 12 पर आ जाइए बच्चों। सफ़ा नंबर 12 पर हमारे पास है बच्चों, जो कब्र में जो 2 फरिश्ते इंसान से हिसाब किताब के लिए आते हैं, उनका क्या नाम है? मुनकिर नकीर। मुनकिर और नकीर। ओके बच्चों। इसी तरह वो 2 फरिश्ते जो कि हमारा हिसाब किताब लिखते हैं, यानी हमारे कंधों पर जिनको कहा जाता है मौजूद हैं, जो हमारे दाएं कंधे के फरिश्ता हमारे नेक अमाल और बाएं कंधे का फरिश्ता हमारे बुराइयाँ यानी बुरे अमाल लिखता है, उसको क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन। तो इस तरह बच्चों आपके पास ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। वो फरिश्ते जो हमारे कब्र में हिसाब किताब लेंगे, 2 फरिश्ते, उनका नाम है मुनकिर नकीर, और जो 2 फरिश्ते हमारा हिसाब किताब लिखते हैं सारे दिन का, उनको कहते हैं किरामन कातिबीन। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं सवाल जवाब की जानिब। सवाल जवाब आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने हैं। सवाल आपने बुक्स पर देखने हैं और जवाबात मैं आपके लिए बोर्ड पर लिख रही हूँ। इनको खुशखत लिखते हुए अपनी नोटबुक पर उतारिए। बच्चों हमारे पास पहला सवाल है, फरिश्तों का तारुफ क्या करें, जिसका जवाब नंबर 1 है हमारे पास, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए जो खास मखलूक पैदा की है उसे फरिश्ते कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। ये हमेशा अल्लाह ताला की अतायत और फरमाबरदारी करते हैं और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं। इसी तरह बच्चों हमारे पास सवाल नंबर 2 है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाएं। जवाब नंबर 2 है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। कुरान मजीद में इन्हें रूहुल अमीन का लक़ब दिया गया है। तमाम नबियों और रसूलों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना उनके ज़िम्मे था। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद भी इन्हीं के ज़रिए से नाज़िल हुआ है।
سوال نمبر 3 جو ہے ہمارے پاس بچوں ہے، قرآن مجید میں حضرت میکائیل علیہ السلام کا تذکرہ کن الفاظ میں کیا گیا ہے؟ جواب نمبر 3 ہے بچوں ہمارے پاس قرآن مجید میں ان کا ذکر یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: جو شخص اللہ تعالیٰ کا اور ان کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ تعالیٰ دشمن ہے۔ سوال نمبر 4 ہے بچوں ہمارے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری تفصیل سے بیان کریں۔ جواب نمبر 4 ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا شمار بھی اللہ کے مقرر فرشتوں میں ہوتا ہے۔ ان کے ذمہ قیامت کے دن سور پھونکنا ہے۔ ان کے سور پھونکنے سے سارا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ چلیے بچوں ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، فرشتوں پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ جواب نمبر 5 ہے بچوں ہمارے پاس فرشتوں پر ایمان رکھنے سے مراد یہ یقین رکھنا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جو ہمیشہ اس کی اطاعت و عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے مختلف امور انجام دیتے ہیں، یہ مختلف کام انجام دیتے ہیں اور کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ چلو بچوں یہاں پر ہمارا آج کا سبق اختتام پہنچ رہا ہے اپنے۔ اب آپ نے بچوں اس کو دھیان سے صاف ستھرا کاپی پہ نیٹ اینڈ کلین نیٹ کاپیز پہ آپ نے اتارنا ہے۔ ان کو سوالات آپ نے بک سے دیکھنے ہیں اور جوابات آپ نے وائٹ بورڈ سے نوٹ کرنے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں۔ پڑھائی کو دھیان سے کرنے کے لیے آپ 3 سے 4 بار لازمی پڑھائی کیجیے تاکہ آپ کو صحیح سے پڑھنا آئے چیپٹر۔ اپنا خیال رکھیے گا بچوں۔ اللہ حافظ۔